अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू पीपल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। ऑरेंज ट्री फाउंडेशन ने एक शानदार स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट कर दी है। जिन भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो ऑरेंज ट्री फाउंडेशन आप लोगों को एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तमाम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है और वो अपनी एजुकेशनल की जितने भी अखराजात है इस स्कॉलरशिप के थ्रू अदा करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने लाजमी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आप लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है, ये कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऑरेंज ट्री फाउंडेशन का ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रहा होगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग फिर वहाँ से ईजिली अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दो किस्म के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक आप लोगों को स्कूल स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक से नीचे जिस भी क्लास में, एक आप लोगों को उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है और एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, इनका जो मिशन है, क्रिएटिंग इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आई मेरिट फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान in order to make them financially independent through our holistic programs। तो इनका जो मिशन है, तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं और वो अपनी अखराजात कंप्लीट नहीं कर सकते एजुकेशन की, तो इनकी कोशिश है कि उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए और वो अपनी एजुकेशनल जितनी भी अखराजात है वो पूरे। तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, और इनफैक्ट अभी तक जो इन लोगों ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जिन भी स्टूडेंट्स में, उसमें आप लोगों को 3083 स्कॉलरशिप इन्होंने अभी तक प्रोवाइड किए, और जो अभी स्कॉलरशिप चल रहे हैं इनके, वो आप लोगों के पास 48 स्कॉलरशिप शो हो। और इन्होंने जो अभी तक अमाउंट इस स्कॉलरशिप पे इन लोगों ने खर्च किया है, वो आप लोगों के पास 716.3 मिलियन रुपीज़ अभी तक इन्होंने स्कॉलरशिप के मज़ में स्टूडेंट्स को दिए हैं। तो आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है और डॉक्यूमेंट किस तरह सबमिट करने हैं, हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो जो भी स्टूडेंट्स स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या कॉलेज के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों के पास स्कूल स्कॉलरशिप एंड कॉलेज स्कॉलरशिप। तो जो भी स्टूडेंट्स स्कूल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, और जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म शो हो रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एडमिशन क्राइटेरिया फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन सबमिट करें, तो आप लोगों के पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो आप लोगों ने सबसे पहले रीड आउट कर लेने, जिसमें आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स बेस्ड इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद विल बी प्रीफर्ड। तो जो भी स्टूडेंट्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इस एरिया के होंगे, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी बनिस्बत बाकी जो सिटीज़ होंगे। आप लोगों की जो मिनिमम CGPA वो आप लोगों की 2.8 होनी चाहिए, या आप लोगों का जो ग्रेड है वो 70% होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो फैमिली की अर्निंग है वो इतनी होनी चाहिए कि आप लोगों की सिर्फ जो डोमेस्टिक नीड है वो आप लोगों की कंप्लीट हो सके, उससे आप लोगों की जो एजुकेशनल नीड है वो कंप्लीट ना हो रही हो। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। स्टूडेंट्स NIC कॉपी आप लोगों के पास होनी चाहिए, पेरेंट्स गार्डियंस NIC, स्टूडेंट एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, मोस्ट रिसेंट एकेडमिक रिजल्ट होना चाहिए, सैलरी स्लिप ऑफ फैसिलिटेटर्स। तो जो भी आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, जो गार्डियन, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, आप लोगों को उसका इनकम सर्टिफिकेट आप लोग कचहरी से ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास सैलरी स्लिप है तो वो आप लोगों ने सबमिट कर लेना है। सैलरी स्लिप ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहा है, तो अगर वो वर्किंग कर रहा है तो उसने भी अपनी जो सैलरी स्लिप है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। स्टूडेंट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यहाँ पे आप लोगों के पास कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूटिलिटी बिल्स ऑफ मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, एंड ओरिजिनल और स्टैम्प्ड लास्ट 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट ऑफ फैसिलिटेटर्स। तो जो भी आप लोगों को अखराजात आप लोगों की ले रहा है, उसमें अगर पेरेंट, सिबलिंग या गार्डियन, तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी आप लोग नादरा के ऑफिस से ले सकते हैं। तो उसके बाद आप लोगों ने अप्लाई किस तरह करना है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह होगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, उसके बाद आप लोगों की एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों के पास नेक्स्ट शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है।
तो आप लोगों के पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप लोगों ने अपनी कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल जो आप लोगों की बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने यहाँ से पुट कर लेनी है। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, काइंडली गिव योर पर्सनल एक्टिव ईमेल डिटेल्स। जिस तरह में आप लोगों को हमेशा किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी इंटर्नशिप के लिए अगर आप लोगों ने ईमेल देना है तो आप लोगों ने अपना एक्टिव ईमेल देना है, ताकि आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप लोगों को इस ईमेल के थ्रू रिसीव हो सके। उसके बाद स्टूडेंट्स इन IC यहाँ से आप लोगों ने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया। उसके बाद रिलीजन है तो यहाँ पे आप लोगों की बिल्कुल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने यहाँ से पुट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास स्टूडेंट्स प्रीवियस एजुकेशन डिटेल शो हो रहेंगे। तो अभी आप लोग जिस स्कूल में, इससे पहले आप लोगों का जो स्कूल या इंस्टीट्यूट था या कॉलेज था उसकी डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट मेंशन कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स करंट एजुकेशन डिटेल्स, तो आप लोग अभी जिस भी इंस्टीट्यूट में उसकी जो जितनी भी कंप्लीट डिटेल्स है वो आप लोगों ने यहाँ से मेंशन कर लेनी है। अगर आप लोगों को किसी जगह भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने मार्क्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, ये कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों ने यहाँ से पुट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा होगा स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स एस्पिरेशंस। तो जो भी स्टूडेंट्स है वो आगे अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उसके गोल्स क्या है, प्लान्स क्या है, वो आप लोगों ने यहाँ सिंपल 2 सेंटेंस में आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ये एज इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की तरह है, तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मेंशन 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। आप लोग अपने बारे में यहाँ पे पॉजिटिव आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। मेंशन 1 स्किल्स दैट यू हैव, जो भी आप लोगों की स्किल है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले जॉब किया है या इंटर्नशिप की है तो उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नहीं की तो आप लोग यहाँ पे सिंपली NA मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट शो हो रही होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने ट्यूशन फ़ी जो आप लोगों की है वो लिखनी है, एग्ज़ाम फ़ी, ट्रांसपोर्ट फ़ी, बुक्स, हॉस्टल पर मंथ उसकी कितनी फ़ी है, मेस के कितने अखराजात है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करने हैं, अदर एक्सपेंसेस, इसके अलावा आप लोगों की जितने अखराजात है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। हाउ मच पे केयर कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर एजुकेशन, तो आप लोग अपनी जितनी भी एजुकेशन है आप लोगों की उसमें आप लोगों की कितने पैसे खर्च होते हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जर्नल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अकोमोडेशन टाइप वो आप लोग लिख सकते हैं, अकोमोडेशन ओनरशिप जो आप लोगों का घर है वो किसका है, रेंट पे या अपना है, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर। नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर, व्हीकल टाइप क्या है आप लोगों के पास वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लेनी। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है तो आप लोगों ने कम से कम यहाँ पे जितना भी कम हो सके वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेना है। आप लोगों ने कार वगैरह बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना। उसके बाद हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट OTF, तो यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोगों को ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू पता चल रहा है तो आप लोग सोशल मीडिया यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चन है, इसका भी आप लोगों ने बिल्कुल इसी क्वेश्चन के मुताबिक आप लोगों ने आंसर कर लेना है। वो वाज सपोर्टिंग द स्टूडेंट्स एजुकेशन प्रीवियसली, इससे पहले आप लोगों की जो एजुकेशन है वो कौन सपोर्ट कर रहा था, आप लोगों को एजुकेशन के जो अखराजात है वो कौन आप लोगों को दे रहा था, वो आप लोग यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स ऑन गोइंग, क्या आप लोगों को अभी कोई स्कॉलरशिप मिल रही है किसी और इंस्टीट्यूट से। प्रीवियस लोन्स, अगर आप लोगों ने लोन लिया हुआ है। फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम रिलेटिव्स फॉर एजुकेशन, क्या आप लोगों को किसी रिलेटिव ने एजुकेशन में हेल्प की है वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन है वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ पे आप लोगों ने कंप्लीट अपने फादर और यहाँ से मदर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट फादर एंड मदर इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों ने पुट कर लेना है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिसेबिलिटी, अगर आप लोगों को कोई डिसेबिलिटी या हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डज द स्टूडेंट्स हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी, स्पेशल नीड, तो अगर आप लोगों की कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप लोगों के
स्कॉलरशिप अवेल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डज़ एनीवन इन द फैमिली हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी, स्पेशल नीड, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर है तो फिर आप लोगों ने उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों ने, या रिपोर्ट है वो भी आप लोगों ने डॉक्यूमेंट के साथ आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया, डू यू इंडीड टू सपोर्ट, स्पॉन्सर एंड अदर डिजर्विंग स्टूडेंट्स एट OTF इन द फ्यूचर वंस यू स्टार्ट अर्निंग। तो जिस तरह अभी ऑरेंज ट्री फाउंडेशन आप लोगों की हेल्प कर रहा है, तो वो आप लोगों से पूछ रहा है अगर आप लोग फ्यूचर में आप लोग इंशाल्लाह कामयाब होंगे तो क्या आप लोग फिर किसी और स्टूडेंट्स की हेल्प करेंगे OTF के थ्रू। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे ये सी कर लेना है, क्योंकि ये आप लोगों का एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों ने अपलोड कर लेने। कॉपी ऑफ स्टूडेंट्स NIC, कॉपी ऑफ बोथ पेरेंट्स NIC, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये मैंने आप लोगों को नादरा से आप लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ द एप्लीकेंट, कॉपी ऑफ रिजल्ट्स मैट्रिक O लेवल टू प्रेजेंट। उसके बाद करंट सैलरी स्लिप, और इसी के साथ आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक बिल ऑफ समर मंथ्स ओनली, मई, जून एंड जुलाई एंड अगस्त। COVID-19 सर्टिफिकेट्स आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 12 मंथ। रेंट एग्रीमेंट अगर कोई है, अगर आप लोग रेंट हाउस में, तो वो आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने स्कॉलरशिप फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स अगर आप लोग ले रहे हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ से अपलोड कर लेनी है, उसकी तस्वीर। लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट्स अगर कोई भी है, अगर आप लोग डिसेबल है या आप लोगों की कोई और मजबूरी या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसकी सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। काइंडली नोट, ये नोट आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है, और उसके बाद आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों की सबमिट हो जाएगी। ये तो था आप लोगों के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिन्हें अप्लाई करना है, तो उसका ये तरीक़ाकार है। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों की स्कॉलरशिप हो जाएगी। उसके बाद जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन क्राइटेरिया फॉर स्कूल स्टूडेंट्स शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कंप्लीट उसी तरह की डिटेल्स मेंशन है। अगर आप लोगों के वालिद साहब अप्लाई कर रहे हैं या आप लोगों की मदर अप्लाई कर रही है, तो उन्होंने सबसे पहले एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे पढ़ लेना है, और उसके बाद जो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप लोगों का कुछ उनसे डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले एप्लीकेशन आप लोगों ने सबमिट करनी, उसके बाद आप लोगों की एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगी, उसके बाद आप लोगों से एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के वालिदैन और स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, सिंपल उसी तरह प्रोसेस है, आप लोगों ने वही प्रोसेस अप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ चेंजेस है उसका आप लोगों ने ख्याल करना। अगर अप्लाई करने में आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके हवाले से गाइड कर दूंगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। स्कॉलरशिप एंड जॉब से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।